नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम चैप्टर वाइज कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस के आज हम कुछ ऐसे सवाल, अभी तक हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेट ऑन सीपी, लेकिन आज उन सवालों को तोड़ा गया है कि नहीं, हमको प्रॉफिट अगर एसपी पे निकालना हो और किस तरह से हम एसपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एक अलग तरह का सवाल, जैसे कोई बच्चा नया सवाल पढ़ता है कि नहीं हम विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट निकालें, तो उसको लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ये तो कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, जिस पे भी आप चाहेंगे परसेंटेज निकालना, जिस बेस पे चाहेंगे उस बेस पे निकल जाएगा, चाहे वो आपको सीपी पे निकालना हो चाहे एसपी पे निकालना हो। तो हम क्या करते हैं, हम वो सब चीजें आज डिस्कस करेंगे और हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे किस पर, एसपी पर। प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एसपी पर, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा हुआ है यहाँ कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो जो लाइफ का पार्ट है उसको लाइफ के आर्ट से डिफ्यूज करना है। बात समझ आ गई? अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को आप किस प्रकार निकल पाएंगे, यही तो है, यही तो जिंदगी है और यही जिंदगी का खेल है, यही जिंदगी की कला है। एक बॉलर बैट्समैन को न जाने कितने तरह की बॉल्स डालता है कि अब आउट हो जाएगा, तब आउट हो जाएगा, इस बॉल पे आउट होगा, उस बॉल पे आउट होता है, और पता चलता है उसी बॉल जिसने उसको आउट करने के लिए डाला था उसने उसको क्या कर दिया, उसको खेल दिया, सिर्फ बाउंड्री के बाहर हो गई है। तो यही आपको करना है, प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको आपको अपनी लाइफ की बाउंड्री से बाहर कर देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आराम आराम से करेंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु विक्रय मूल्य के 33.1/3% हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु पर 6.2/3% विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। यदि ये दोनों लाभ की गणना, लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पे हो रही है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है यानी बराबर है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। बहुत देखिए, बहुत आराम से सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट उठाएंगे। देखो क्या है, दो चीजें हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, तो सीपी है, एसपी। ठीक, सीपी एसपी लिख लो। ठीक, सीपी है और एसपी। पहली वस्तु पर क्या है, एट फर्स्ट आर्टिकल क्या है, 33% का 33 होल 1/3% यानी 1/3 का लॉस है। लॉस है और लॉस किस पे है, ऑन एसपी है, ऑन एसपी है। तो कहने का सेंस क्या है कि 3 का विक्रय मूल्य है और 1 क्या है, लॉस है। यही मामला है ना, यानी 3 में बेच रहे हैं तो 1 का नुकसान हो रहा है, यानी वस्तु कितने की खरीदी गई होगी, 4 की। इतनी बात से सहमत हो, इतनी बात से सहमत हो। कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर 33.1/3% की हानि होती है, यानी 1/3 की हानि होती है। यानी 1/3 क्या है, 3 क्या है, विक्रय मूल्य है और 1 क्या है, हानि है। यानी अगर किसी वस्तु को 3 रुपए में बेचे तो 1 की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, 16 होल 2/3% दूसरे वस्तु पर प्रॉफिट होगा। इसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट ऑन एसपी होगा, यानी इसको बराबर क्या कर सकते हो, 1/6। तो ये 6 क्या है, 6 आपका एसपी है और 1 आपका क्या है, प्रॉफिट है। यानी 6 में वस्तु बेच रहे हो और 1 का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है, वस्तु कितने में खरीदनी होगी, 5। बात क्लियर, सवाल खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि दोनों का एसपी सेम है, तो यहां sp3 है, यहां 6 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी 6 हो जाएगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी 8 हो जाएगा। और अब गणना कर लीजिए कि कुल एसपी कितनी हो गई, 13, और कुल सीपी 13, और कुल सीपी कितनी हो गई, एसपी कितनी हो गई, 12। यानी 12 रुपए की वस्तु, 13 रुपए की वस्तु 12 रुपए में बेची गई, यानी 1 का नुकसान है, 1 का लॉस है। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 1/13 गुणे 100, क्योंकि लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और सीपी कितना है, 13 है। तो 13/100/13, 13 सत्ते 91, 7
7 सही 9/13% का एग्रीगेट लॉस होगा। कोई तकलीफ है इतनी बात में? फिर से समझ लो, बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं। कह रहे हैं कि 33 सही 1/3% का नुकसान होता है, हानि होती है, लॉस होता है, यानी 1/3 का लॉस होता है। 1/3 33 होल 1/3% मींस 1/3, और 1/3 में 3 क्या होगा? एसपी होगा, और 1 लॉस होगा। यानी 3 में सामान बेचने पर 1 का नुकसान है, यानी कितने में खरीदा है? 4 में। और यहां कह रहे हैं दूसरे वस्तु पर 1/6, यानी 6 रुपए में बेचा है तो 1 का लाभ हुआ है, यानी 5 का सामान था, 6 में बेचा, यानी कुल एससीपी कितना हो गया? 8/13, और कुल एसपी कितना हो गया? 6/6/12, 1 का लॉस हो गया। तो 1/13 गुणित 100, 7 सही 9/13%। कोई तकलीफ नहीं है इस साथ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। दो व्यापारी, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर और दूसरा अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है। यदि दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि दो व्यापारी हैं, चलो ठीक है, एक अपना लाभ कहां? क्रय मूल्य पर निकालता है, ध्यान देना, और दूसरा अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है, और दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, यानी एक अपना क्रय मूल्य पे लाभ 20% निकालता है और एक दूसरा अपना विक्रय मूल्य पे निकालता है, और दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपीज है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो पूछता है कि विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल, आप उसी तरह से कर लीजिए। क्या प्रॉफिट और लॉस दिखा नहीं कि सीपीएसपी प्रकट? देखो सीपी, देख लो क्या करना है अपने को। सीपी है, हम बात कर लेते हैं कि पहला व्यापारी क्या कर रहा है। पहला व्यापारी क्या कर रहा है? देखो पहला व्यापारी क्या कर रहा है? 100 रुपए का सामान, लाभ की गणना क्रय मूल्य पे कर रहा है, तो 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बेचा, ये 20% प्रॉफिट है। प्रॉफिट, यानी अगर हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट मिलेगा इसको? यहां पे इसको प्रॉफिट मिलेगा 20 रुपए का, ठीक है, इसका प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है, लिखा तो है प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए। कह रहा है दूसरा व्यापारी क्या कर रहा है? कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी दूसरा व्यापारी 120 का ही सामान बेचेगा, लेकिन अपना लाभ इस पर 20% लेगा, 24 पे 120 पे 20%। तो 120 का 20% कितना आएगा दोस्तों? बताओगे जरा सा। 120 का 20% आएगा 24, यानी एक का लाभ 20 हुआ और एक का लाभ 24 हुआ। और कह रहे हैं कि लाभों का अंतर जो डिफरेंस है वो बराबर है 4 के, और ये 4 बराबर है 85 के। बस सवाल खत्म, क्वेश्चन खत्म। फिर से समझ लो इतनी बात, इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो सब काम खत्म हो गया। समझो, बिना पेन पेपर कर सकते हो अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस हो। क्या कर रहा है पहला व्यापारी? क्या कर रहा है? क्रय मूल्य पर वस्तु की गणना, लाभ की गणना कर रहा है। मान लिया कोई वस्तु उसके पास 100 रुपए की थी, 20% का लाभ लिया, 120 में बेचा, प्रॉफिट 20 रुपए। दूसरा व्यापारी पहले व्यापारी के विक्रय मूल्य के बराबर ही मूल्य पर बेचता है वस्तु, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरे व्यापारी का विक्रय मूल्य कितना? 120। अब लाभ कहां लेगा? इस 120 पे लेगा, क्योंकि वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर रहा है, तो 120 का 20% 24, तो यानी उसका लाभ 24। कह रहे हैं कि लाभों का अंतर 85 है, यहां पे 20 और 4 यानी अंतर 4 बराबर 85 के है, तो 4 बराबर अगर 85 आ रहा है तो कह रहे हैं कि एसपी क्या होगा? एसपी कितना है? 120, यानी 30 से इधर गुणा और 30 से इधर गुणा, 85 आएगा, 850, सॉरी 85 की बात हो रही है, ठीक, 85 की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 30 से इधर गुणा कर दिया और 30 से इधर गुणा कर देंगे, तो देखो क्या करना है, 4 बराबर 85 निकाल लिया, 4 85। एसपी कितना होगा? 30 से गुणा कर दोगे 120 इधर और 30 से इधर गुणा कर दोगे तो 0, 3 5 15 की 5 हासिल, 1 3 8 24 1 25, 2550। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 2550 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। मेरी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो निश्चित आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम शेयर करिए कि क्या बात, क्या कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत है।
अपना नंबर डालिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपको डिटेल सोल्यूशन बना के भी भेज देंगे और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे जो वीडियोस पड़े तो उनको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे और आप अच्छी तैयारी कर पाए हमारे माध्यम से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, बी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ए 25% लाभ प्राप्त करता है, बी 15% लाभ प्राप्त करता है। इनके लाभ का अंतर 275 रुपए है। विक्रय मूल्य क्या? एकदम पिछला सवाल, एकदम पिछला सवाल है। जैसे पीछे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन यहां पे, बस डेटा चेंज है। और डेटा चेंज है और यह है कि यहां दूसरा व्यापारी क्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है, वहां पहला व्यापारी क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहिए तो बिना पेन पेपर सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, पहले हम बात कर लेते हैं सीपी की, फिर एसपी की। सीपी पे कौन लाभ की गणना कर रहा है? ट्रेडर बी। बी का 100 का सामान है, बी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, दोनों विक्रय मूल्य समान है। बी 15% लाभ का दावा करता है, यानी 100 का सामान 115 में बेचता है, यानी प्रॉफिट कितना पाता है दोस्त? प्रॉफिट पाता है 15 का। कोई तकलीफ नहीं। कह रहे हैं ए क्रय, दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो ए 115 में सामान बेच रहा है और कितने लाभ का दावा करता है? वो दावा करता है कि उसको 25% का लाभ प्राप्त होता है। 25% का लाभ प्राप्त होता है, यानी यहां से अगर वो 25% का प्रॉफिट ले, सपोज करो 25% प्रॉफिट, इसका 125%, तो 25% इसका कितना हो जाएगा? 28.75। 115/4 का लेना, 115 में 4 से भाग दे दोगे तो 28.75, यानी इसको जो प्रॉफिट होगा वो 28.75 का प्रॉफिट होगा। डिफरेंस निकाल लो दोनों का। दोनों का जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो 13.75, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, कितना जाएगा? 13.75, ये डिफरेंस आएगा। और यही कह रहे हैं कि दोनों के लाभ का अंतर जो 13.75 है ये बराबर है 275 के। तो पूछ रहा है कि सीपी 115 क्या होगा? सीपी 115 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 275 बटा 1375 गुणित 115 और गुणित यहाँ 100 से गुणा कर दीजिएगा, नीचे का दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से ही सॉल्व कर लीजिए। 25 बचे 125, 25 बचे 125, 25 बचे 125, 55 बार कटा, 25 11 275, 11 बचे 55, 5 23 115 और ये कितना आ गया? 2300 रुपए इसका एसपी आ गया। कोई तकलीफ है? एकदम सिंपल तरीका है। अब आपको मैं बताऊं बिना पेन पेपर कैसे करिएगा। बिना पेन पेपर करिएगा, जो सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है उसका तो 15 सीधा हो गया, और दूसरा जो एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है उसका 115 का बटा 4 कर लेंगे 28.75, यही दोनों डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे 13.75, सीधा आप इस लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे। ये जो लास्ट 2 स्टेप है आप डायरेक्ट यहां पे स्विच कर देंगे और आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ू, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन सवाल। 2 दुकानदार है, पहला दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ कमाता है और दूसरा दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% की हानि प्राप्त करता है। दोनों दुकानदार वस्तुओं को 2400 रुपए में बेचते हैं, यदि दोनों दुकानदारों का विक्रय मूल्य समान, ध्यान देना, तो यदि दोनों दुकानदार वस्तु को 2400 रुपए में बेचते हैं तो उनके लाभ का अंतर ज्ञात करो। वहां अभी तक क्या पूछ रहा था? विक्रय मूल्य पूछ रहा था, या विक्रय मूल्य दे दिया और लाभ का अंतर पूछ रहा है। तो आसान तो सवाल है, कर लेंगे ना, क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना। देखो एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, पहला दुकानदार, चलो सीपीएसपी पहले कैलकुलेट करते हैं। सीपीएसपी की कहानी देखें क्या है। सीपी की कहानी ये है दोस्तों, सीपीएसपी प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा देखा जाएगा। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, यानी पहला दुकानदार जो है, फर्स्ट ट्रेडर, वो 100 का सामान 80 में बेचता है तो उसको लॉस हो गया 20 का, -20 हो गया। दूसरा कह रहा है कि दूसरे का भी क्या है,
विक्रय मूल्य उतना ही है जितना पहले का है, तो ये 80 है और इस पर ये कितना प्रॉफिट पा रहा है, इस पर ये प्रॉफिट ले रहा है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 प्रॉफिट ले रहा है, यानी बराबर 1/6। 40/6 कितना हो गया, 80/6। 40/3, 13×3 = 39, 13 सही 1/3, ये प्लस में आएगा, प्लस 13 सही 1/3%। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, जो जुड़ जाएगा ना, तो ये 33 सही 1/3% का डिफरेंस आ जाएगा। और ये कह रहा है कि 33 सही 1/3% बराबर कितना हो सकता है, 100/3 हो सकता है। अब एसपी क्या पता है आपको, एसपी 80 बराबर क्या है 2400, 1 बराबर 8 के 24 30 हो जाएगा। तो डिफरेंस 100/3 कितना हो जाएगा, 100/3 × 30 बराबर 1000। यही आंसर है और ये डन है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम। देखो सीपी 100, इस पे 20% का लॉस था तो 80 में बेचा, लॉस हो गया 20। 80 एसपी था, इस पर 16 से 2/3% लाभ है, 1/6 लाभ है, 13 से 1/3%, 100/3 हो। 80 बराबर अगर 2400 है, दिया है ना, विक्रय मूल्य समान है और विक्रय मूल्य 24 है, तो 80 एससीपी कितना हो गया, 80 एसपी 2400 के बराबर है, तो 1 बराबर 30 है और डिफरेंस कितना है 100/3 है, तो ये 100/3 × 30 यानी 1000 है। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान दें, क्या कह रहे हैं, एक टीवी 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि यही लाभ यदि 20% का विक्रय मूल्य पर होता तो क्रय मूल्य से 3% प्लस 83 रुपया होता, क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया होता, वस्तु का क्रय मूल्य। कह रहे हैं एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, सिंपल बात है, 20% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है, आगे देख लेते ना। सीपी कह रहा है कि 100 रुपए की टीवी को 120 रुपए में बेचा जाए, यदि यही लाभ यदि 20% विक्रय मूल्य पर होता, यानी ये लाभ इस विक्रय मूल्य पर 20% होता है, ये जो सीपी पे 20% है, यहां से कितना लाभ है इसको 20, ये अगर इस पर 20% का लाभ हुआ होता तो कितना लाभ होता 24 का। तो कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 4 का, ये 4 बराबर होता है, ये डिफरेंस आ रहा है ना 4, तो ये 4 होता है, ये क्या होता है क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपए होता है, यानी 4 बराबर 4% बराबर, ये सब परसेंट ही तो है, 20% 24%, ये 4%, तो 4% बराबर 3% प्लस 83, ठीक, 3% प्लस 83, या ये घट जाता तो 1 बराबर 83। तो क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, सीपी 100 बराबर क्या हो जाएगा, सीपी 100 बराबर 8300। क्वेश्चन डन, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना, बहुत सिंपल सा सवाल था, बता दिया आपको। सीपी पर 20% का लाभ 120, एसपी पर 20% का लाभ 24, 20 और 24 का अंतर 4% बराबर 3% प्लस 83, तो 1% बराबर 83, तो 100% सीपी बराबर 83, 108,300। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार 3 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु को 10% की हानि होती है, 3 वस्तु बेचता है, पहली वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, दूसरी वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है और तीसरी वस्तु पर 25% हानि होती है, यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 1:4:5 है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, और अगर ये नहीं आता तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, मैं आपको इसका डिटेल सोल्यूशन अलग से बना के पोस्ट कर दूंगा, अलग वीडियोस। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको होमवर्क में ट्राई करिए, आप अभी थोड़ा सा आप भी अपना ब्रेन यूज करिए, इसको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए होमवर्क। कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूं आपको दोस्त, इसका हिंट दे देता हूं, इसका जो आंसर होगा वो भी दे देता हूं, ये 10% होगा पहला, ये नहीं कि कुछ भी निकाल के मस्त हो जाना कि हाँ कर लिया लगा दिया, 10% होगा। बस ध्यान ही देना है कि एसपी पता है आपको, एसपी इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 5 है, और प्रॉफिट लॉस के बेस पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, आगे चले, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है, मतलब विक्रय मूल्य फिक्स है, यदि इसे विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जाता तो 16.66% की हानि होती, यदि इसे विक्रय मूल्य के 6/5 पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ? सिंपल सवाल हो गया। सिंपल सवाल क्या हो गया, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बात को समझो। कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य नियत है, ये जो पूरा सेशन आज आपने किया है वो पूरा सेशन विक्रय मूल्य एसपी को सेंटर में रख के तैयार किया गया था, और वो सारे क्वेश्चन एक्यूमुलेट करके आपके साथ लाए गए थे आपके पास, जिसमें विक्रय मूल्य के आधार पर सवालों की गणना की गई, सवाल सॉल्व किए गए हों या उस बेस के क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन लाए गए। कह रहे हैं कि ठीक है, कह रहे हैं कि एसपी नियत है, मान लिया हमने कोई सी का एसपी 100, फिक्स हो गया दोस्त। यदि इसे विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जाए तो 100 का 3/4 कितना होगा? 75। ठीक है, 100 का 3/4 75। तो 3/4 पर बेचा जाए तो 16.66% की हानि होती है। ठीक है, 16.66% की हानि होती है, यानी 16.66% का मतलब होता है 1/6, और 1/6 का लॉस होता है, यानी 6 क्या है? 6 सीपी है और 1 क्या है? लॉस है। ठीक है, 6 क्या है? सीपी है और 1 आपका लॉस है। ठीक, ये 6 सीपी है और 1 आपका लॉस है, और तब अगर ये 6 सीपी है 1 लॉस है तो यहां से एसपी कितना बनेगा? यहां से एसपी कितना बनेगा दोस्त? यहां से एसपी बनेगा, यहां से एसपी बनेगा 5। एसपी कितना बनेगा? ये लॉस है, ये लॉस है, तो कितना होगा एसपी? एसपी कितना होगा? एसपी होगा 5। ठीक, 5 एसपी है ना, और यही एसपी 5 बराबर कितना है? 75 के। तो सीपी कितना है? 6 बराबर कितना होगा? 90। यानी वस्तु का सीपी पता चल गया, सीपी कितना हो गया? अब आप ध्यान दो, कह रहे हैं यदि से विक्रय मूल्य के 6/5 पे बेचा जाए, यानी 120, 6/5 कितना हो जाएगा? 120 पर बेचा जाता है तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? वस्तु 90 रुपए की, बेचोगे कितने पे? 120 पे, तो लाभ क्या होगा? समझ में आ रहा है? लाभ हो जाएगा 25%। ध्यान से समझो मेरी बात को, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो सीपी कैसे निकला है ये समझ पाए हो? यहां से समझ। कह रहे हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है यानी 100 है, उसको 3/4 पे बेचा, 3/4 यानी 75 में बेचा तो हानि हुई 16.66%, यानी 1/6 की हानि। और 1/6 में 6 क्या है? सीपी है, 1 लॉस है, तो एसपी 5 हो गया, विक्रय मूल्य 5 हो गया। 5 बराबर 75, तो सीपी 6 बराबर 90। ये सीपी फाइनल हो गया कि 90 का है। अब कह रहे हैं कि अगर इसको 6/5 पर बेचा जाए, जितना पहले एसपी 100 था, अगर उसके 6/5 यानी 120 में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? तो 90 का सामान अगर 120 में बेचोगे तो कितना लाभ होगा? 30 का। और सीपी कितना हो गया? 90 गुणित 100, 30/90 गुणित 100, यानी जो प्रॉफिट है वो 33 होल 1/3%। क्लियर है मेरी बात? एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पिछला जो होमवर्क दिया है उसको सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस का जो रेगुलर नोटिफिकेशन है वो उनको मिलता रहे। और अगर आपको कहीं कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कहां दिक्कत महसूस हो रही है, और जिनको वीडियो पसंद आया वो भी अपना फीडबैक हमको दें, ताकि हम इंकरेज हों और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए जो आपको बेहतर कंटेंट के साथ हम आपके पास ले आए। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में परसेंटेज के प्रॉफिट लॉस के सेशन में आज इतना ही। कल फिर प्रॉफिट लॉस के कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे हम। बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।